हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे अपराजिता के फूल बीज से ही कैसे उगाए जाते हैं। अपराजिता के फूल नीले और सफेद रंग के पाए जाते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये विष्णु भगवान, शिव जी और शनि देव को बहुत ही प्रिय होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपराजिता के बारे में सारे केयर टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, सो अंत तक बने रहिए। अपराजिता के फूल बेली में आते हैं और माना जाता है कि इस बेली को लगाने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। इसे लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। जब ये फूल सूख जाते हैं तो इस तरह की फलियाँ बन जाती है। पेड़ पे ही इन फलियों को सूखने देना है और फिर हमें इन फलियों को निकालना है। इन फलियों में से इस तरह से बीज निकल आते हैं। मैंने ये कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद किए हुए हैं। ये मेरा जर्मिनेशन बॉक्स है। इसमें मैं सारे सीड्स की जर्मिनेशन करती हूँ। अब हमें एक टिश्यू पेपर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके उसके अंदर रख देना है। अब सारी सीड्स स्प्रेड करके रखने हैं इस तरह से, और दोनों साइड से टिश्यू पेपर फोल्ड करके रखना है। पानी थोड़ा ही छिड़कना है ताकि फंगस ना हो। कुछ ही दिनों के बाद ये सीडलिंग्स जर्मिनेट हो जाएंगे। हमने बहुत सारे सीड्स डाले थे, लेकिन उसमें से 3 या 4 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। हम ये सीडलिंग्स बाहर निकालेंगे और इसे हम किसी गमले में ग्रो कर देंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है वो लीव्स है और नीचे का पार्ट है वो रूट्स है। हमें 4 सीडलिंग्स मिली है। इसमें हम 4 छेद करेंगे और ये जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी खुरदरी होनी चाहिए और गमले में नीचे अच्छी तरह से होल्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से निकल जाए। हमें रोज पानी देना है और गमले को किसी शेडेड एरिया में रख देना है। और जब इनके 10 से 15 लीव्स निकल आएंगे तब हम इन्हें धूप में रख देंगे। इस तरह से उसको 5 से 6 घंटे धूप मिलनी चाहिए। अपराजिता की बेली होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टिक रख दी है अंदर और उसे एक धागे से फिक्स कर दिया है ताकि सब बेलियों को सपोर्ट मिले और वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। चलो अब हम देखेंगे इसकी केयर कैसे लेना है। अपराजिता के बेल में कभी कभी इंसेक्ट्स का भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। देखो यहाँ पे पत्तियों को खा लिया है इंसेक्ट ने, तो अब इससे हम कैसे बचेंगे ये हम देखेंगे। ये नीम ऑयल है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और कोई भी नर्सरी में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे हम पानी में डाइल्यूट करेंगे। 1 लीटर पानी में 10 ml जितना नीम ऑयल हमें डाइल्यूट करना है। इसे पत्तियों के ऊपर तो छिड़कना ही है, लेकिन खास करके पत्तियों के नीचे अच्छी तरह से छिड़कना चाहिए, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं। और खास ध्यान रखें, अपराजिता की बेली को बहुत प्यास लगती है, इसलिए इसको रोज पानी देना जरूरी है। इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें हर 15 या 20 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। मैं अपना होम किचन कंपोस्ट डालती हूँ।
ये सफ़ेद फूल की वैरायटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जब ये बेल काफ़ी बड़ी हो जाए और फ्लावरिंग देना शुरू कर दे, तब एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे बहुत सारे फ्लावर्स आप पा सकते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है, जो जिससे नई नई पत्तियां निकलती है, उसे हमें पिंच कर देना है। हर एक शूट को हमें पिंच कर देना है। इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो फ्लावरिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि ऊपर की ग्रोथ की तरफ। तो इससे हमें ज़्यादा कलियां मिलती है और ज़्यादा फ्लावर्स मिलते हैं। ये देखो, पिंचिंग के सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही बहुत सारी कलियां नजर आएगी और इनमें से फूल आएंगे। ये देखो, इस तरह से बहुत सारी कलियां दिखाई देगी और इनमें से फूल निकलेंगे। अपराजिता के फूलों के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इनके फूलों को सुखाकर पानी में उबाला जाता है और इसकी अच्छी सी चाय बनाई जाती है। ये चाय अस्थमा के पेशेंट्स को और डिप्रेशन को भी दूर करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।